हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। आप इंग्लिश मीडियम में हो, हिंदी मीडियम में हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, आपके लिए सभी वीडियोस यहाँ पर 100% अवेलेबल रहते हैं। तो इनको देखते रहिए और लाभ उठाते रहिए। मैग्नेट ब्रेन्स ये भी कोशिश करता है कि आपकी पढ़ाई के एग्ज़ाम के दौरान आपको किसी तरह की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपकी प्लानिंग्स हो, पढ़ाई हो, रिवीजन हो, टेस्ट हो, सभी के लिए ये मौजूद रहता है। तो उसी तरीके से आप सभी को पता है कि आप सबके प्री बोर्ड्स होने वाले हैं। ये आज हम जो लेकर आए हैं, ये प्री बोर्ड हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और इसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, कैसे हमें पढ़ाई करनी है, सभी कुछ हम यहाँ पर आज लेकर आए हैं। ये है हमारी क्लास 12th का जो है प्री बोर्ड एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी। बहुत ध्यान से इसको हम समझेंगे क्योंकि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन क्यों ज़रूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो प्री बोर्ड को ज़रूरी नहीं समझते। बहुत गलत चीज़ है ये होती है। प्री बोर्ड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, जब हम मैच खेलते हैं तो मैच से पहले हम कई बार प्रैक्टिस करते हैं ना। आप सभी किसी ना किसी गेम में इंटरेस्टेड होंगे तो हमेशा उसकी प्रैक्टिस पे बने रहते हैं कि चलो इसकी प्रैक्टिस हम करते रहें, मतलब जब हमारा फाइनल हो तो हम उसमें किसी तरीके से गड़बड़ी ना करें। तो ये समझ लीजिए प्री बोर्ड हमारा प्रैक्टिस मैच ही है। यानी कि इसमें हमने अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो समझ लीजिए फाइनल हमारा 100% बढ़िया जाएगा। तो अब क्यों ज़रूरी है हमारे लिए ये प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो ये आज से हमारी पूरी रणनीति है कि हम इसको बना रहे हैं प्री बोर्ड की। क्यों ज़रूरी है प्री बोर्ड? सबसे पहला है अपनी गलतियों को जानने के लिए। हमको लग रहा है कि हमने पढ़ाई अपनी पूरी कर ली है, कंप्लीट कर ली है, हम पूरा है। एक कभी कभी ये कॉन्फिडेंस होता है और कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो ये एक तरीका जो है बोर्ड एग्जामिनेशन का जानने के लिए हम कितने पानी में हैं, अर्थात हमने तैयारी कैसी करी है। तो जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जब उस पेपर को सॉल्व करेंगे ना, तब हमारी समझ में आ जाएगा ये चीज़ कि हम कितने पानी में हैं, हम कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या चीज़ है जो हमसे छूट गई है पढ़ने के लिए, या क्या चीज़ हमें समझ में नहीं आई है। ये सारी गलतियाँ जो हैं हमें प्री बोर्ड में पता चल जाती हैं। और जब हमें एक बार ये गलतियां पता चल जाती हैं तो यहाँ पर यानी कि प्री बोर्ड के बाद हमारे पास सुधार की गुंजाइश रहती है। यानी कि जो गलतियां हैं हमें पता चल गई, चलो अब हम सुधार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने एक बार बोर्ड एग्जामिनेशन में गलती कर दी तो उनको हम सुधार नहीं सकते, किसी भी कंडीशन में हम उनको सुधार नहीं सकते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि प्री बोर्ड की गलतियों को समझिए, उनको सुधार करिए, और फिर उसके बाद जब हम सुधार कर लेंगे तो हम पूरी तरीके से रेडी हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। फिर तीसरा आता है परीक्षा के अनुभव के लिए। यानी कि परीक्षा का जो माहौल होता है, जो पेपर होता है, जो उसके नियम होते हैं, इन सब ही से आपका परिचय जो है इस प्री बोर्ड में हो जाता है। तो आप एक तरीके से हैबिचुअल हो जाते हैं अपने प्री बोर्ड से बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। मतलब एक तरीके से हम मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि नहीं, हमको इसी तरीके से कार्य करना है। ठीक है, तो ये हमारा 3 पॉइंट ऐसे हैं जो हमारे लिए बताते हैं कि प्री बोर्ड हमारे लिए कितना ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये 3 गलतियां हमने अपने बोर्ड एग्ज़ाम में कर दी तब इनमें सुधार हम किसी भी कंडीशन में ला ही नहीं सकते। अब हम आते हैं कि भाई रणनीति बनाने से पहले हम ये तो जान लें कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या है और हमारा कितना कंप्लीट है। तो सबसे पहले जानिए कि हमारा जो आधार, आपको पता है क्लास 12th में हमारे 2 जो हैं वो मेथड चलते हैं, एक है कोर और दूसरा है इलेक्टिव, यानी कि आधार और ऐच्छिक। तो कोर में हमारे पास 3 बुक चलती हैं, आरोह भाग 2, वितान भाग 2 और अभिव्यक्ति और माध्यम। टोटली सारा सिलेबस कंप्लीट है आपका, जितना भी है, डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, एमसीक्यूज, टेस्ट पेपर, एवरीथिंग रेडी, सब कुछ रेडी है आपके पास में। तो अब आपको पढ़ने भर की देर है, हमने आपको दे दिया है परस के, बस आपको खाना है। हम सब कुछ रेडी करके आपको दे चुके हैं, आपको सिर्फ पढ़ना है। इसी तरीके से हमारे पास आती है हमारी ऐच्छिक यानी इलेक्टिव में 3 बुक चलती हैं, अंतरा भाग 2, अंतराल भाग 2 और अभिव्यक्ति और माध्यम। तो इन सभी के सिलेबस कंप्लीट हैं हर पैटर्न के साथ में। और रही बात सैम्पल पेपर की, तो वो हम धीरे धीरे करके आपके लिए ला ही रहे हैं। तो प्री बोर्ड से पहले ही हमने आपके लिए काफ़ी हद तक तैयारी कर दी है।
सारा सिलेबस कंप्लीट है, हर पैटर्न से कंप्लीट है, प्लस कुछ सैम्पल पेपर भी हमने आपके लिए पेश कर दिए हैं। कुछ और भी आने वाले हैं, वो भी हम लेकर आएंगे, मगर प्री बोर्ड से पहले हम आपके लिए थोड़े ले आए। तो मतलब प्रैक्टिस भर का काम हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं, तो बस आपको करना है यहाँ पर। अब आते हैं, आपको सीबीएसई का हम सैम्पल पेपर जो आया था वो हम सॉल्व करा चुके हैं। हम मैग्नेट ब्रेन्स का सैम्पल पेपर भी आपके लिए लेकर आए हैं, वो भी आप सॉल्व कर रहे हो। तो सबसे पहले हमें कोई भी काम करने से पहले एक ब्लूप्रिंट रेडी करना पड़ता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से आज हम ब्लूप्रिंट को पहले समझेंगे, यानी कि मूल योजना हमारी क्या रहेगी। आपका संपूर्ण प्रश्न पत्र जो आता है वो है आपका 80 मार्क्स का, और ये होता है 3 घंटे का। कितना होता है? 3 घंटे का आपका ये आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 80 मार्क्स का जो है वो हमारे 2 खंड में विभक्त है, खंड आ और खंड बा में। खंड आ में आपके पास टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो टोटल आपके एमसीक्यूज बेस्ड हैं, ठीक है, जो आपके कैसे हैं, टोटल एमसीक्यूज बेस्ड हैं। इसमें 40 मार्क्स के जो हैं आपके सिर्फ और सिर्फ बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें आपका अपठित गद्यांश, अपठित काव्यांश और आपके पाठ्य पुस्तक के जो है प्रश्न हैं, तीनों ही पाठ्य पुस्तक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे खंड आ में। फिर उसके बाद जब हम आते हैं खंड बा में आपके पास टोटल वर्णनात्मक प्रश्न हैं, जो आपके 40 मार्क्स के हैं। इनमें आपके सामने क्या रहेगा? आपका रचनात्मक लेख रहेगा। फिर उसके बाद आपकी पाठ्य पुस्तकों से प्रश्न है, जिसमें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ उत्तर देने हैं। इसमें कहीं ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि आप कुछ चीज़ों को कम कर दीजिए, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ वर्ड लिमिट्स दी गई हैं। आपको निर्देशों का पालन करते हुए काम करना है। तो ये तो आपका ब्लूप्रिंट है, जो हम आपको पहले भी कई बार समझा चुके हैं और अभी भी हमने समझा दिया। तो यही पैटर्न में आपके पास प्री बोर्ड का पेपर भी आएगा। क्यों? क्योंकि प्री बोर्ड आपका सीबीएसई के पैटर्न पे ही कराया जाता है। सीबीएसई का पैटर्न भी सेम यही है, 40 मार्क्स आपके एमसीक्यूज रहेंगे और 40 मार्क्स आपके सब्जेक्टिव रहेंगे। तो यही पैटर्न में प्री बोर्ड होगा। तो इसी तरीके से आपको रेडी करना है, यानी कि आपको हर चैप्टर से क्या करना है, एमसीक्यूज भी रेडी करने हैं और सब्जेक्टिव भी रेडी करने हैं। अपठित गद्यांश आपके 10 मार्क्स के आ रहे हैं, काव्यांश भी हैं, तो बहुत सावधानी के साथ इसको आप रेडी करेंगे। तो ये तो हो गया पेपर की जानकारी कि आपके पास प्री बोर्ड का पेपर किस तरीके से आएगा। 2 खंडों में है, दोनों ही खंड 40-40 मार्क्स के हैं। ये चीज़ हमने आपको बता दी। अब इसके बाद आते हैं कि जब आप प्री बोर्ड करोगे तो आपको अपनी बहुत सारी कमज़ोरियों का अंदाज़ा आराम से हो जाएगा कि क्या चीज़ हमने ठीक से नहीं पढ़ी, क्या चीज़ हमने ठीक से नहीं समझी, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये आपकी गलतियां हैं या आपका कुछ जो है आपने जिन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया, वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो फिर अपनी कमज़ोरियों को सुधारें। अब इन कमज़ोरियों में कई चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि आपने रेडी तो पढ़ाई तो आपने सारी सब कुछ कर ली, अच्छे से कर ली, लेकिन आपकी लिखने की स्पीड अच्छी नहीं है, तो टाइम 3 घंटे का कम पड़ गया। तो पहली कमज़ोरी आपको ये समझ में आ सकती है। तो बस अब आपको लिखने की प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड बढ़ानी है, एक ये हो जाएगा। दूसरा, आप ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा, किसी चीज़ का प्रारूप जो है वो आपको ठीक से समझ में नहीं आया, जैसे रचनात्मक लेख है जो आत्मपरक शैली में लिखा जाता है, ये सब चीज़ें हैं। फिर उसके बाद जैसे कि हमने बताया कि आपको जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक ही क्वेश्चन में 3-3, 4-4 क्वेश्चंस रहते हैं, उनका स्टेप बाय आंसर देना है, ये सारी चीज़ें हैं। तो कहाँ पे आप क्या गलती कर रहे हो, इस चीज़ को आपको बारीकी से एनालाइज करना है और उन गलतियों को सुधारना है। और आपकी वीकनेस जो हमने बताई, जैसे कि आपकी जो राइटिंग स्पीड है वो है, या ग्रामेटिकल मिस्टेक है, या किसी चीज़ का आपको फॉर्मेट समझ में नहीं आया है, तो उन कमज़ोरियों पे आपको वर्क करना है। क्यों? क्योंकि प्री एग्ज़ाम जो आपका प्री बोर्ड है वो इसीलिए है ताकि आप अपनी कमज़ोरियों और गलतियों को समझ सकें और बोर्ड एग्ज़ाम से पहले उनमें सुधार ला सकें। तो इस तरीके से आप कर लेंगे। अब आपको करना क्या है, प्री बोर्ड आप
कि ये प्री बोर्ड हम की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, तो अभी जैसे प्री बोर्ड में आपके पास टाइम है, तो आपको करना क्या है, तैयारी के लिए क्या करना है। चैप्टर आप रेडी कर चुके हो तो हम क्या करें, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, आपके पास आपका परीक्षा प्रश्न पत्र है, आपके पास PYQs हैं, आपके पास सैम्पल पेपर है, ये सारी चीज़ें आपके पास प्रैक्टिस के लिए। इसे आप प्री बोर्ड से भी पहले प्रैक्टिस करिए और प्री बोर्ड के बाद भी प्रैक्टिस करिए बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो प्रैक्टिस आपको बस इसकी करते रहना है, ये ध्यान रखना। क्यों, आप प्री बोर्ड के लिए भी तैयारी कर रहे हो, मेन उसके लिए तो तैयारी नहीं कर रहे हो, आप तैयारी किसके लिए कर रहे हो, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। प्री बोर्ड में आपने तैयारी कर ली, उसके बाद जो कुछ बचा है आपको बोर्ड एग्जाम में करना। लेकिन कोशिश करिए आप अपने प्री बोर्ड से पहले अपनी सारी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तैयारी सारी कंप्लीट हो जानी चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहना है। तो ये तो हो गई आपकी यहाँ तक की प्रैक्टिस। अब इसके बाद बात आती है कि परीक्षा की तैयारी के दौरान किन से हमें दूर रहना है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, खास तौर से फ्रेंड्स हैं और सोशल मीडिया। ये दो चीज़ें आजकल के समय में ऐसी हैं जो डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा कारण बनती हैं। पढ़ाई कर रहे थे, दो फ्रेंड्स आ गए, चलो हम लोग आते हैं, चलो वहाँ तक थोड़ी देर घूम के आते हैं, पढ़ के थक गए। नहीं, बिल्कुल भी जाने की या उनके साथ बैठने की कोशिश मत करिए। दिन ही कितने बचे हैं, उतने दिन के लिए अपने फ्रेंड से दूरी बना लीजिए। भैया हम इतने दिन हम आपसे नहीं मिलेंगे, हम अपने एग्जाम्स के बाद आपसे मिलेंगे, ठीक है। आपको जब जैसे मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा पढ़ के परेशान हो चुके हैं, तो कभी भी इन दो चीज़ों का सहारा मत लीजिए। यानी कि फेसबुक देख लिया, चलो इंस्टाग्राम देख लिया, चलो थोड़ी देर हम रील्स चला लेते हैं, स्टोरीज़ बना लेते हैं, ये सब चीज़ें आपको करनी ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्योंकि आप एक बार अगर इस चीज़ को हाथ लगाओगे ना, तो फिर ये हाथ से छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इन दोनों ही चीज़ों से आपको दूरी बना के रखनी है, सोशल मीडिया और फ्रेंड्स। अब बात आती है कि भाई जब बोर हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे। भाई बोर हो जाएंगे तो घर में मम्मी पापा से बात कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए आपके भाई बहन है उनके साथ खेल लीजिए। अरे चलिए भाई बहन नहीं है, चलो मम्मी थोड़ा काम में हाथ बटा देते हैं, थोड़ा इधर उधर बाहर निकल लीजिए। जो आपको बहुत अच्छा लगता हो खाने में, मम्मी से बोलिए मम्मी बना दीजिए, आपको अच्छा फील होगा। थोड़े अच्छे ड्रिंक्स लीजिए, जैसे कि आपको छाछ है या लस्सी है या हॉट चॉकलेट्स है, इस तरह की चीज़ें लेकर आप अपने आप को एनर्जेटिक करिए कि काफ़ी अच्छी आपको एनर्जी मिले इन सारी चीज़ों से, ताकि आप दोबारा बैठ सकें पढ़ने के लिए। सबसे ज़रूरी है कि पूरी नींद लेनी है। आप ये सोचिए कि हम रात में देर तक पढ़ लेते हैं और सुबह जल्दी उठ के पढ़ लेंगे, तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी, तो आप यकीन मानिए आप जो कुछ भी पढ़ेंगे आपको कभी याद नहीं हो पाएगा। नींद पूरी अच्छे से लीजिए, क्योंकि जब हम नींद पूरी अच्छे से लेते हैं तो हम पूरा दिन फ्रेश रहते हैं। बस पढ़ाई के लिए ज़रूरी है नींद का कंप्लीट होना। टीवी है, इन सब चीज़ों से थोड़ा दूरी रखिए, न्यूज़ वगैरह देख लीजिए, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे। बस ये सारी चीज़ें, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। बस ये सारी चीज़ें पूरी आप फॉलो कीजिए। प्री बोर्ड आपका अच्छे से दीजिए, फिर आपके बाद बोर्ड एग्जामिनेशन है, बहुत सब कुछ आप फटाफट यहाँ पर तैयार करते हुए चले जाएंगे। ये हो गया आपका टोटल तैयारी कंप्लीट कि किस तरीके से हमें इसे कंप्लीट करना है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बहुत अच्छे से करिएगा एग्ज़ाम, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।